तो अब हम लोग सीखेंगे, कोऑर्डिनेट के अंदर ही हम लोग कर रहे हैं कंटिन्यू, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग चैप्टर कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए हम सीखेंगे ड्राइंग ग्राफ्स। विद इक्वेशन, इक्वेशन की हेल्प से ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। अभी तक हमने सीखा किसी भी कोऑर्डिनेट में हमारा जो पॉइंट होता है वो लाई कर सकता है, बट उसकी हेल्प से ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। ग्राफ के क्वेश्चन अभी मुझे नहीं लगता कोई टीचर देगा, बट एक अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं करा रहा हूँ। 2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इजी इजी। करना क्या होता है, कोई भी ग्राफ की इक्वेशन इस फॉर्मेट होती है, y इक्वल्स टू mx प्लस c। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसमें हम किसी भी इक्वेशन को लिखते हैं। अब इक्वेशन तो आपको कुछ भी दे सकते हैं, है ना। मतलब क्या है, एक क्वेश्चन लेते हैं इजी सा, आपसे बोला गया है क्वेश्चन के अंदर y इक्वल्स टू 2x माइनस 3, और आपसे बोला गया है ड्रॉ ग्राफ। इसके लिए आप ग्राफ ड्रॉ करो। डन। करना क्या होता है, स्टेप्स क्या होते हैं, y इज होलली यानी कि पूरे तरीके से x पे डिपेंडेंट है। अगर आप x की कुछ भी वैल्यू रखते हो तो y की वैल्यू चेंज होती है। तो इस तरह का ग्राफ होता है। अगर इसमें कुछ भी वैल्यू y के साथ रहती है तो आप उसको इधर ले जाते हो, सिर्फ y को इधर रखते हो। क्या करते हैं हम, किसी भी फॉर्म में इक्वेशन होती है एक्स वाई की फॉर्म में, तो उसके अंदर हम एक्स वाई को इधर रखते हैं, बाकी सारी वैल्यूज को हम लोग राइट साइड पे ले जाते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, हम एक बॉक्स बनाते हैं। इस बॉक्स के अंदर एक सेकेंड, इस बॉक्स के अंदर हम लोग पॉइंट्स को रखते हैं। किस तरीके से वो देखते हैं भाई, करना क्या होता है वो देखते हैं भाई। अगर मैं x की कुछ भी वैल्यू रखता हूं तो y की वैल्यू अपने आप आ जाएगी, ये लोगों को समझ में आता है। x की पॉसिबल कौन सी वैल्यूज रखता हूं, मैं रखता हूँ 0 1 2 3। क्यों रखता हूँ, या फिर -1 भी रख सकता हूँ, -2 भी, ज्यादा से ज्यादा। इन वैल्यूज को रखने से x की इक्वेशन के अंदर आपकी y की कुछ वैल्यूज आएंगी और उससे आपका आंसर चेंज होगा, और वो आपके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ये एक बॉक्स x और y का मिला के एक कोऑर्डिनेट है। ये एक पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट होगा, ये दोनों मिला के सेकेंड पॉइंट होंगे। मतलब क्या है, चलो मैं रख के दिखाता हूं आपको। x को रखता हूं मैं 1, x को रखा 1, जब मैंने इसमें x रखा 1 तो ये वैल्यू हो गई 2 -3। x रखा था 1 तो y कितना हो गया 2 -3, ये हो गया -1। तो फर्स्ट पॉइंट क्या आ गया 1, -1। इजी था। सेकंड पॉइंट कैसे निकालते हैं, अगला मैं रखता हूं x की वैल्यू 2, 2 2 जा 4, 4 -3 1। तो अगला पॉइंट क्या आ गया 2, 1। 3 पॉइंट्स निकालते हैं बस। एक मैं रखता हूं x की 0, तो 2 इंटू 0 0, और ये हो गया -3। 3 पॉइंट्स आ गए। तीसरा पॉइंट क्या आ गया 0, -3। अब मुझे ये दिख रहा है अलग अलग क्वाड्रेंट्स में लाया कर रहे हैं, तो मैं ग्राफ पूरा ही ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, पॉइंट्स मेजर नहीं कर रहा हूं, पॉइंट्स आप लोग कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट कितना है 0, -3। भाई x का तो 0 है तो ये होगा, और -3 कितना होगा y का, भाई ये y है तो ये माइनस का y होगा, ये माइनस का x होगा, ये आपका प्लस का x होगा। आ रहा है समझ, आ रहा है ना। ठीक है, तो पहला पॉइंट है 0 और y का -3, तो यहाँ पे कहीं लाई करेगा 0, -3। हो गया पॉइंट लाए। अगला पॉइंट क्या है 1, -1। x का 1, यहाँ होगा, y का -1 यहाँ होगा। तो ये वाला पॉइंट हो गया अगला, पहला पॉइंट ये हो गया। एक और पॉइंट क्या है x का 2, यहाँ होगा, y का 1, कहाँ होगा यहाँ पे 1। तो 3 पॉइंट कौन से होगा ये, इन तीनों पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं और हमारा ग्राफ ड्रॉ हो जाता है।
नहीं आया होगा बहुत सारे बच्चों को समझ अब भी। एक और ड्रॉ करते हैं। नहीं आया तो रिपीटेडली देखना वीडियो, समझ में आना चाहिए। सपोजिंगली एक इक्वेशन गिवन है, क्वेश्चन है आपका 2x + 3y = 5। ठीक है, अब मुझे क्या करना होता है, y को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज को दूसरी साइड, इक्वेशन को इस तरीके से लिखना होता है 3y = 5 - 2x, y = 5 - 2x/3। ये मैंने एक स्टैंडर्ड बना लिया। उसके बाद मैं बनाता हूं बॉक्स, जिसके अंदर मैं कुछ वैल्यूज रखूंगा। ठीक है, यहां मैं x की रखूंगा, यहां मैं y की रखता हूं। मैं x की जो वैल्यू रखूंगा उससे y की वैल्यू चेंज होगी। पहले मैं रखता हूं x की वैल्यू 1, तो y = क्या होगा, 5 - 2, 2 × 1/3, 3/3, ये आ गया 1। अगली में क्या रखूं, ये मुझे सोचना पड़ेगा क्या वैल्यूज में रख सकता हूं, और वैल्यूज ऐसी रखनी है जिससे आंसर आ जाए। अगली रखता हूं मैं x की 4, y = 5, 2 × 4/3, 5 - 8/3, -3/3, यह है माइनस का 1। पहली x की वैल्यू आई 1, तो y की वैल्यू आ गई 1। अगली में x की वैल्यू आई 4, तो y की वैल्यू कितनी आई, -1। ये 2 पॉइंट्स निकाल लिए। इसको मैं ग्राफ पे ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। x का 1 यहाँ आएगा, y का 1 यहाँ आएगा, -1 यहाँ आएगा, -2 यहाँ आएगा, इसका 2, इसका 3, इसका 4। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1। एक तो ये पॉइंट हो गया। अगला कौन सा है, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -1, एक ही होगा। इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दो। पहला वाला पॉइंट क्या है, 1,1, और ये कौन सा है, 4, -1। इस तरीके से हम लोगों को ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। अगर इन केस अब भी किसी को प्रॉब्लम आती है तो प्लीज मेरे को अलग से बताना। ये ही पेपर में सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। 2 हमने कर लिए, एक और चाहो तो आप लोग ट्राई कर सकते हो घर पे। इजी देता हूँ, y = 2x ड्रॉ करने के लिए ग्राफ अगर आपके पास अवेलेबल है, वरना कॉपी पे भी ड्रॉ कर सकते हो। y = 2x + 3। दोनों इजी क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करो और मुझे बताओ आंसर क्या क्या आ रहा है। पॉइंट्स रख के, x के पॉइंट्स रख के y की वैल्यू आपको निकालनी है बस। और इसी में ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन आते हैं। दोनों हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिए, कोऑर्डिनेट्स, मिरर इमेज और ग्राफ ड्रॉ करना। यही इसके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हम लोगों ने इनको प्रैक्टिस कर लिया है। ठीक है, किसी को डाउट्स हो मुझसे पूछना।